हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी एग्जामिनेशन 2026 जो नया नोटिफिकेशन जारी होगा उसके लिए इंग्लिश को लेकर परेशान है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो कि सर सिलेक्शन की कोई स्ट्रेटेजी या कोई शॉर्टकट बता दीजिए, तो मैं आपको बहुत क्लियर जो है वो लैंग्वेज में कहूंगा कि सिलेक्शन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अभी टीजीटी का पेपर आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश का, और देख के कई सारे मन में क्वेश्चन आए होंगे कि सिलेबस से लगभग बाहर या फिर हम ऐसी चीजों को कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस से कंप्लीटली बाहर पेपर देना वो तो बिल्कुल ही अनऑथेंटिक है, या मैं उस बात के लिए बिल्कुल भी जो है वो बोर्ड या सरकार के पक्ष में नहीं हूं कि आपने पहले तो सिलेबस दिया, या तो आप एक काम करो बढ़ा दो। सिंपल सी बात देखो, अगर टीजीटी में 4 राइटर दे रखे हैं तुम 10 दे दो। ये चीज मुझे उत्तराखंड में जो है वो बहुत अच्छी लगी। अभी रिसेंट हमारा जो है वो वहां फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, यूके पीएससी जो जीआईसी लेक्चरर है उसका, और वहां पे मैंने ये चीज नोट की कि हमने जितना कुछ पढ़ा रखा था एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला 300 क्वेश्चन में से जो बाहर हो सिलेबस के। तो आप थोड़ा सिलेबस बढ़ा के दे दो। आप 10 की जगह जो है वो 15 राइट कर दो। आप जो है वो उसमें मतलब पीरियड्स को डाल दो, उसमें मोमेंट्स को डाल दो, जो लिटरेरी मोमेंट है, पीरियड्स हैं, या कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन करना है तुम पहले बता दो मेरे भाई, हम तैयार कर लेंगे। हमारे पास सफिशिएंट टाइम हमें मिल जाएगा, या हम मेहनत करेंगे 2 घंटे ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन ऐसा मत करो कि भाई सिलेबस को पूरा का पूरा बाहर से दे दिया। संभवतः इस बार जैसा आप सभी को पता है कि मामला जो है वो बहुत पेचीदा हो चुका है, और आगे ऐसी गलती जो है वो दोहराने में नहीं मिलेगी। लेकिन पीजीटी और टीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक क्वेश्चन और है कि सर सिलेबस नया आएगा या पुराना ही रहेगा, और अगर नया या पुराना जो भी रहे तो तैयारी शुरू कहां से करें, कैसे तैयारी शुरू करें। आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले यूपी से अगर आप हैं, आप यूपी पॉलिटेक्निक जो है वो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के बारे में बात कर रहा हूं, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर इंग्लिश की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका बैच हमने अभी रिसेंट स्टार्ट किया है। इसके अलावा आपका जो है वो टीजीटी और पीजीटी के बारे में भी हम रिसेंट यानी मंडे से हमारी क्लासेज जो है वो इस बैच को लेकर स्टार्ट होगी, बिल्कुल बेसिक से। टीजीटी और पीजीटी में जो नया सिलेबस है उसको लेकर थोड़ा मैं आपको ले चलता हूं अपनी वेबसाइट की तरफ कि देखो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जैसे यहां अगर आप देखोगे तो ये अपनी वेबसाइट है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन को लेकर, जिसमें एक बात जो मुझे देखने को मिली, यानी हम लोगों ने अभी नोट की कि सर इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो अपडेट कर लिया। ठीक है, जो पुराना सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस, वो ये रहा, और फिर जो न्यू सिलेबस है 2026 के आगामी परीक्षाओं हेतु प्रभावी पाठ्यक्रम, वो भी इन्होंने जो है वो सेम ही सिलेबस डाला है। इन दोनों की पीडीएफ ये रही जो मैंने अभी यहीं से डाउनलोड की हुई है। बस ये दोनों के दोनों सेम है, इसमें कोई परिवर्तन जो है वो इन्होंने नहीं किया। उतने ही टॉपिक हैं, उतनी ही सारी चीजें हैं, और वही सारी जो है वो मामला है। तो इसको देखते हुए तो बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि सर शायद सिलेबस चेंज नहीं होगा, है ना। शायद मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि अभी भी 50-50 है। टीजीटी को लेकर मेरे मन में हमेशा से क्वेश्चन रहे हैं कि इस बार जो पेपर बाहर से दिया गया है तो संभवतः देखते हुए उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है ना। जो बहुत कम सिलेबस दिखाई पड़ रहा है कि सर राइटर बहुत कम है, उसमें गिने चुने राइटर हैं, बाकी ग्रामेटिकल और आपका वोकैब का पोर्शन है, तो उसमें संभवतः हो सकता है कुछ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम तो फिर भी अगर पुराना सिलेबस देखें हम लोग टीजीटी का, तो टीजीटी के पुराने सिलेबस में अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है ना। इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो टीजीटी में वही ओल्ड सिलेबस है जो हम पहले से देखते आ रहे हैं, और सेम ही बात पीजीटी पे लागू होती। ये हमारा ओल्ड सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी का, जिसमें अगर आप बात करेंगे पीजीटी को लेकर तो पहले आपका ग्रामर है, लिटरेचर में आपका फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, कुछ बेस्ट ऑथर्स दिए हुए हैं। अब सुनना, तैयारी कैसी करनी है मैं आपको बताता हूं उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट। कि अभी अगर मान लीजिए आप ये मान के भी चलें कि सर सिलेबस चेंज हो गया तो ठीक है, उस पर भी बात कर लेंगे। विलियम शेक्सपियर है, विलियम फॉकनर है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है, वॉल्ट विटमैन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट है, निजी म्यूजिकल है। फिर ये टीजीटी में वही आपका कॉमनली सबसे पहले ग्रामेटिकल पार्ट आ गया, लिटरेरी फॉर्म्स वगैरह आ गई आपकी। उसके बाद में ये 4 बेस्ट राइटर हैं आपके, जिनमें से जॉन गाल्सवर्दी को तो सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिल रहा है, या फिर कोई और कुछ गिनी चुनी एग्जाम्स में देखा है मैंने। बाकी जनरली टीजीटी पीजीटी में गाल्सवर्दी को नहीं पूछा जाता है। सिल्वर बॉक्स इनका बहुत फेमस है। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ, और आपका जॉन गाल्सवर्दी, ये टीजीटी में है। अब सबसे पहले तो कॉमन देख लो इनका। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ कि दोनों में कॉमन आपका जो है वो लगभग ग्रामर वाला पार्ट कॉमन है। लगभग ग्रामर बता रहा हूं,
उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कॉमन है, और कुछ कॉमन ऑथर्स में विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ भी कॉमन है। अब एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी रखो कि जिस बच्चे को तैयार करना है टीजीटी प्लस पीजीटी या सिर्फ टीजीटी और सिर्फ पीजीटी, तो वो क्या कर सकता है जब तक सिलेबस जारी नहीं होता, जब तक अभी मान लीजिए कि सर सिलेबस भी नहीं आया, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, उससे पहले मैं ऐसा क्या मजबूत कर लूं कि भाई मैं सिलेक्शन में 50 से 60% का भागीदार बन जाऊं। तो आप सबसे पहले इन दोनों में ही एक तो ग्रामर कॉमन तौर पे तैयार कर सकते हो, है ना, वो आनी ही आनी है। वोकैब कॉमन तौर पे तैयार कर सकते हो, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अगर लिटरेचर शुरू होगा तो वहां पे आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, साथ साथ में आपका जो है वो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स या लिटरेरी फॉर्म्स लिख देता हूं, सीधा बात ही खत्म हो जाएगी। लिटरेरी फॉर्म्स में ड्रामा की, पोइट्री की जो छोटी छोटी फॉर्म्स है वो सब तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फिर कि सर ये तो कर रखा है, बहुत कुछ कर रखा है। अब मजेदार बात यह है कि इसमें भी बच्चे ने बहुत कुछ नहीं कर रखा है। ग्रामर के बहुत सारे जो है वो लेवल पे बच्चे कई बार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बहुत सारे, तो वो कहते हैं कि सर बहुत इजी लेवल की बातचीत होती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और अब तो क्वेश्चंस का प्रचलन नए नए, जैसे आप पेपर देखोगे तो उनमें आपको ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट के बेसिस पे ग्रामर में भी है, या कोड वाले क्वेश्चन है, या फिर आपका मिलान वाले क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, असेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, कोडिंग वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जा रहे हैं। जब राइटर्स की बात आती है तो आप अगर शुरुआत में तैयार करना चाहते हैं, देखिए तो 99% है ना, 99, 100 तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा कि सर भगवान मान लिया होगा खुद को। 99% इनमें जो राइटर्स आते हैं कि सर अगर मान लीजिए टीजीटी में बढ़ा भी दिया तो आप शुरुआत में कौन से राइटर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ सकते हो और जो आपके यहां तो आएंगे ही, इन फ्यूचर भी बहुत काम आएंगे। तो उनमें से देखो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये 3 4 5 तो ऐसे राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर हो गए, जो लगभग एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। यानी अगर पूरे भारत में अलग अलग राज्य में जहां एग्जाम हो रही है और लिटरेचर के नाम पे अगर राइटर डाला गया है तो ये आपको विलियम वर्ड्सवर्थ भैया जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, रोमांटिक एस से। जॉन कीट्स भी मिलेंगे। अगर आप प्रिंस ऑफ एशियस्ट के बारे में बात करें तो चार्ल्स लेम भी बहुत बार देखने को मिलते हैं। फिर आपके पीबी सेले, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये डिपेंड करते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत बार जो है वो कॉमन ही है लगभग में। थॉमस हार्डी भी जो है वो बहुत जगह कॉमन है। टीएस एलियट, विलियम बटलर रीड्स, ये बहुत बार जो है वो कॉमनली पूछे जाते हैं। इंडियन राइटर्स में आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, ये आपके जो है वो लगभग कॉमन है, या कमला दास को भी आप ले सकते हैं। फिर इसमें विलियम शेक्सपियर अपन को पढ़ना ही पढ़ना है और रॉबर्ट फ्रोस्ट भी अपन को पढ़ना है। तो ये मेजर वो राइटर्स हैं जो कॉमन आते हैं। यानी आप अगर एग्जाम के सिलेबस से पहले भी 8-10 राइटर को तैयार करके रखेंगे, ग्रामर, वोकैब या कॉम्प्रिहेंशन को तैयार करके रखेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका एक भी पार्ट जो है वो हल्का फुल्का नहीं होगा। भाई लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ी है, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, सब कुछ एकदम बिल्कुल जो है वो बेस्ट है। तो अब अगर मान लो कि 5 टॉपिक जोड़ दिए, एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो तैयार कर लेंगे। 5 टॉपिक घटा दिए तो नॉलेज ही बढ़ा है ना, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ कि साहब आपने 10 राइटर पढ़ा दिए, आपने तो विलियम शेक्सपियर पढ़ाया सर, हमारे तो सिलेबस में नहीं आया। तो भाई आपसे किसी ने ज्ञान छीन लिया क्या कि चलो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लाओ वापस निकाल के दो मुझे विलियम शेक्सपियर? ऐसा तो कोई नहीं कर पाएगा। तो वो तो नॉलेज ही बढ़ा है। कल को टीजीटी में लगे हुए बच्चे पीजीटी देंगे, पीजीटी का बच्चा कल को जो है वो आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहा है तो वो वहां विलियम शेक्सपियर पढ़ेगा ना कहीं तो। इसलिए लिया हुआ ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली काम आएगा। तो आप ये बेस्ट कर सकते हैं कि आप ये पार्ट और बेस्ट या फिर आपका टॉप जो है वो 10 राइटर्स तैयार कर लो। टॉप 10 राइटर्स तैयार कर लो। वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल लो, ठीक है, लेकिन चेंज अगर होने की संभावनाएं भी दिखाई पड़ती है तो इनमें से 10 राइटर तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लगभग में कॉमन आते हैं। पीजीटी में से तो अपन बता ही रहे हैं, पीजीटी में तो अपन पढ़ेंगे। टीजीटी में 4 राइटर के बाद में भी एक्स्ट्रा अगर नॉलेज लेना हो तो 2-4-5 और राइटर पढ़ के रखो। पहले ही बता रहा हूं, ये भाई वाली सलाह है, बड़े भाई वाली सलाह है। बाकी आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। मंडे से अपन बैच स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास, 2 क्लास अपन लेंगे दिन में, एक ग्रामर की होगी और दूसरे आपकी जो है वो लिटरेचर की होगी। यानी वो डिपेंड करता है कि किसमें कितने सिलेबस के हिसाब से चल रहा है। जैसे टीजीटी का सिलेबस थोड़ा छोटा है तो हो सकता है उसमें शुरुआत में हम एक ही क्लास रखें, या शुरुआत में आपको 2 राइटर या 3 राइटर तैयार करवा दें,
लिटरेचर भी लेके, ताकि आप उसको आराम से प्रैक्टिस कर करके घोल के पी जाओ, है ना। 2-3 राइटर करवा दिए, बाकी लिटरेचर वगैरह जो सॉरी ग्रामर जो है, वोकैब है या कॉम्प्रिहेंशन है, वो साथ साथ में चलती रही। तो ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेगी? सबसे पहले तो आपको मैसेज करना है 74109286 और 96 पर, ठीक है। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, इस पर यूपी टीजीटी या पीजीटी लिखकर मैसेज करना है, ताकि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जोड़ा जा सके। दूसरा, ये बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें ऑफर भी हम लोग जो है वो शुरुआत के 3 से 4 दिन तक इसमें ऑफर प्राइस में और थोड़ा बहुत जो है बच्चे के लिए जो भी बेस्ट होगा वो कर देंगे। टीजीटी के लिए आपका 2499 की जगह जो है वो इस वीक यानी 1 से लेकर आपका जो है वो संडे तक, नेक्स्ट संडे तक जो है, अगर कोई बच्चा जुड़ता है तो वो 1999 रुपए की फीस में जो है वो जुड़ जाएगा। उसके अलावा वही बच्चा, फुल सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूं, इंग्लिश का कंप्लीट, अगर पीजीटी इंग्लिश है तो 3499 की जगह जो है वो ये आपका 2799 हो जाएगा। और वही, चलो इसको 10 अगस्त तक कर देते हैं, 10 अगस्त तक स्टार्टिंग के बच्चों के लिए, संडे मंडे का कोई सिनेरियो नहीं रखेंगे। 10 अगस्त तक अगर आप जुड़ते हैं तो पीजीटी वाला बच्चा 2799 और टीजीटी वाला बच्चा 1999। उसके ठीक बाद में टीजीटी और पीजीटी अगर आप दोनों ले रहे हैं तो फिर आप 3499 रुपए की प्राइस में जो है वो दोनों ग्रेब कर सकते हैं। ये सिर्फ शुरुआत के 10 दिन, यानी जो बच्चे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एडमिशन 10 दिन में ले लेते हैं, बाद में तो वो भूला भटकावा आएगा कि हाँ साहब थोड़ा मैं भी पढ़ लेता हूं। तो स्टार्ट करो, आप एडमिशन भले आज लो चाहे आज के 10 दिन बाद लो। क्लास मंडे से यानी आपकी जो है वो 3 अगस्त से शुरू हो जाएगी। अगर पुराना कोई मैटर रहेगा तो फिर आपको ग्रेब करना पड़ेगा, वरना लाइव में आप जो भी मुझसे पूछना चाहोगे, क्लासेस सारी लाइव रहेगी, है ना। रिकॉर्डेड हम जितना बेस्ट आपको है वो नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विज, एमसीक्यूज वो सारे हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा देंगे। डेमोज वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब पर खूब क्लासेस जो है वो लिटरेचर और ग्रामर की आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी मुलाकात करेंगे नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।